दोस्तों अभी बहुत सारे लोग ये ट्रेंड चला रहे हैं कि मोमिन सर जो है हमारे अपने जो मोमिन सर हैं उन्होंने इस बोदली के जो खिलाफ केस लड़ रहे थे, हैदर के सपोर्ट में लड़ रहे थे, बच्चों के हवाले से लड़ रहे थे कि बच्चों बच्चों को उनको दिलवाना है। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही थी सोशल मीडिया पर कि वो उन्होंने केस छोड़ दिया दोस्तों। तो ये बात कहाँ तक सच है, कहाँ तक सच है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? आप, हम सब जितने भी लोग हैं, हम लोग इसका यानी कि बोडली का नखरा देख देख कर हम लोग परेशान हो गए, काफ़ी परेशान हो गए। ये इतने सारे नखरे कर रही है और जलील करने पर भी उतारू हो जाती है, किसी को भी बख्शती नहीं है। इसका मतलब जानते हैं दोस्तों ये सब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं और इसको स्क्रिप्टेड दे देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है। और ये तो एक्टिंग करने में माहिर है, ये खुद को हीरोइन समझती है, हीरोइन अपने आप को हीरोइन बनना ही चाहती थी एक्चुअली में ये। तो ये एक्टिंग करने में बहुत माहिर है और ये इसी तरह से हरकत इसलिए करती है ताकि ताकि यहाँ से जो भी जानकारी होगी वो उस तक पहुँच जाएगी। लोग आ, बौखलाहट में लोग तो अगर किसी को उंगली करेंगे तो वो बोलेगा ही बोलेगा। इसका जो एक्शन होता है, जो भी ये करती है, वो सिर्फ उकसाने के लिए करती है और ये अच्छी तरह से जान रही है कि इसको करना क्या है, क्योंकि इसके पीछे जो भी इसका ब्रेन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसको साथ बहुत अच्छे से दे रहा है और ये उकसाने वाला काम करती है। मोमिन सर बोलते हैं कि इसका बंद हो जाएगा तो ये और चैनल खोल लेती है, इसका आना बंद हो जाएगा तो ये और ज़्यादा आती है, और गाली गलौज बंद करने बोलते हैं तो और ज़्यादा करती है, अश्लीलता बंद करने बोलते हैं तो और ज़्यादा करती है। क्यों? क्योंकि लोग बौखलाहट में बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं और इसको जानकारी मिल जाती है और वो जानकारी, बस जानकारियों का वो फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हैं लोग। जानकारियों का जो जानकारी है उसका फ़ायदा उठाते हैं बहुत सारे लोग। और देखिए अभी जितने भी इसके खिलाफ़ में जितने भी लोग वीडियो बना रहे थे, करीब करीब काफ़ी सारे लोगों का मैंने सुना है उनको धमकियां मिल रही हैं। यहाँ तक कि एक बहन है, उसको बोला गया कि वहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं ना, तो तुम ये सब जानकारी देना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा भी ऐसा ऐसा धमकी है। और कल तो मैंने बताया था कि एक पाकिस्तान का ही एक भाई हैं, उनको भी धमकी मिल चुका है, डी बलोच भाई को। और उस बहन का तो नाम हम जानते नहीं हैं, पर उन्होंने बताया कि मुझे भी भैया धमकी मिला हुआ है। तो करीब करीब काफ़ी सारे लोगों को धमकी मिल जाता है। एक अरविंद भाई है, उनका तो चैनल ही गायब कर दिया गया, उसके बारे में वीडियो बना रहे थे तो उसका चैनल ही देख रहे हैं ये नहीं, जबकि उनका करीब 1 लाख से ज़्यादा उनका सब्सक्राइबर था। तो ये दोस्तों, ये जो है एक, आप समझ के चल रहे हैं कि एक साधारण महिला यहाँ पर भाग के आई हुई है, ये प्यार में आई हुई है या इसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो ये सब सोचना छोड़ दीजिए। ये बहुत बड़ा नेक्सस है, ये इकलौती नहीं है। तो ये कुछ भी कर सकती है, किसी भी लेवल पर जा सकती है, किसी भी लेवल तक जा सकती है। इसकी एक सहेली है आपका दिल्ली में, और वो महिला जो है अपनी बच्चियों से भी गलत काम करवा रही है। जी हाँ दोस्तों, वो उसको घर से निकाल दिया गया है। कल मैंने बताया था ना, उसको घर से निकाला गया है, वो अकेले रहती थी। उसको एक महिला ने पहचान भी लिया कि अरे ये तो वही महिला है जो सबाना मैंने बोला था ना, वही सबाना, वो अपनी बेटियों से भी करवा रही है। और उम्मीद है कि ये भी अपनी जो बच्चियां हैं उनसे ये गलत काम करवा सकती है।
अपनी बच्चियों को भी ये नहीं बख्शेगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा हुआ है कि ये अपने बच्चियों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है बच्चियों का, एकदम से मतलब इसकी कोई परवाह ही नहीं है, ये समझ लीजिए। तो ऐसा लोग बोल रहे हैं, पर मोमिन सर हैं कि मोमिन सर जो इलाज कर रहे हैं ना दोस्तों, वो आपका एलोपैथिक वाला इलाज नहीं है जो आपको सिर्फ बीमारी को दबा देगा और फिर बीमारी बाहर निकल के आएगा। तो मोमिन सर ऐसा इलाज कर रहे हैं जिससे बीमारी जो है जहाँ से पनप रहा है ना, जहाँ से शुरुआत हो रही है, वहाँ से इलाज कर रहे हैं और ये बीमारी को जड़ से उठा करके फेंक देना है। यानी कि बीमारी एकदम क्योर हो जाएगा, वहाँ से फिर कोई बीमारी जन्म नहीं लेगा। ऐसा इलाज करेंगे एकदम पूरी तरह से ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी, बीमारी का नामो निशान नहीं रहेगा, पूरी तरह से मिट जाएगा बीमारी। तो थोड़ा पेशेंस रखें। सर जी अकेले हैं, उनके साथ कोई नहीं है, लेकिन फिर भी इतना डटे हुए हैं, तो हमें उनका सहारा बनना चाहिए, उनका ताकत बनना चाहिए, उनका हौसला बनना चाहिए और उनके साथ हमें खड़ा रहना चाहिए। वो जैसा हमें बोलते हैं वैसा करना चाहिए। और उधर से भी दोस्तों कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि हैदर को भी कोई बरगला रहा है, जिससे वो भी इस केस को मोमिन सर से हटा दे, ऐसा वो बिहेव करेगा। क्योंकि वो इंसान सीधा साधा, उसको जैसा लोग पट्टी पढ़ा देंगे वैसा बिहेव करेगा। और कहीं ऐसा ना हो बाय चांस कि मोमिन सर को ये बोल दें कि आप ये केस छोड़ दो, क्योंकि ऐसा सिचुएशन हो रहा है। वो कभी ऐसा उसको बहका दिया जाएगा तो वो ऐसा बोल सकते हैं कि आप छोड़ दीजिए। अगर मोमिन सर छोड़ दिए तो ऐसा होगा कि ये पूरी तरह से खुला आज़ाद हो जाएगी और ये आपको नाच करके और हा 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 करती है, तो इसका फ्रस्ट्रेशन दिखता है। आपको दिख रहा होगा कि बहुत खुश है, बहुत ये है, लेकिन इसका असर है, ये दुनिया को दिखा रही है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर फ़र्क तो पड़ता है और बहुत अच्छा वाला फ़र्क पड़ा है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा आ रही है, इतना ज़्यादा दिखा भी रही है। इसका सब चीज़ जो है सब फेक है, दिखाऊ है, इस पर मत जाइए। इसका असल इलाज हो चुका है और ये अभी कोर्ट और कोर्ट कचहरी का चक्कर अभी शुरुआत हुआ है। अभी तो कुछ भी हुआ नहीं था, जब से सर आए तब से कम ये कोर्ट कचहरी का चक्कर तो लगा रही है, लगा रही है और आगे भी लगाएगी और इसका परमानेंट इलाज होगा होगा होगा। आप लोग इस बात पर बिल्कुल बिल्कुल मत जाइए कि मोमिन सर ने इस केस से क्विट कर जाएंगे, वैसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।